हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 8 जनवरी 2021 को हरियाणा सरकार ने 5 नई घोषणा, नियम, निर्देश और 2 आदेश जारी किए हैं जो शिक्षा, नौकरी, जमीन, किसान और योजना से संबंधित है, जो इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आपके साथ साझा करने वाले हैं। और यदि आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हरियाणा और हरियाणा सरकार की हर अपडेट पाने के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल अंत में करने की तैयारी में है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी। हरियाणा सरकार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल महीने के अंत तक कराने की तैयारी कर रही है। इस पर गंभीरता से विचार चल रहा है कि जल्दी तिथियां तय कर दी जाए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बुधवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। अब सरकार ने फैसला लेकर बोर्ड को निर्देश ही जारी करने हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण इन बोर्ड की कक्षाओं की जो तिथियां हैं वो लेट हो रही हैं, तो जल्द इनकी जो एग्जाम डेट है वो रिलीज कर दी जाएगी बोर्ड के द्वारा, और सरकार इसके भी निर्देश जल्द जारी कर देगी बोर्डों के लिए। 5,000 कंप्यूटर पेशेवरों के बेसिक वेतन में 2 से लेकर 6,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। विभिन्न विभागों में जो कार्यरत है, जिसमें 5,000 कंप्यूटर पेशेवरों का बेसिक वेतन बढ़ा दिया है। इसके साथ ही 20 छुट्टियां, चिकित्सा, एलटीसी सुविधा और 5% जो इंक्रीमेंट देने का भी निर्णय लिया है। मनोहर लाल सरकार ने देर शाम इसका पत्र जारी कर दिया। देय लाभ 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा। इंक्रीमेंट और बेसिक वेतनमान में 3 साल तक यानी 3 साल बाद बढ़ोतरी हुई है। कंप्यूटर पेशेवरों को अब साल में 10 मेडिकल और 10 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। तो इसमें आपका जो पेशेवरों का बेसिक वेतनमान 13,500 से बढ़ाकर 18,000 रुपये हो गया है। इनमें 3, 5, 8 वर्ष के अनुभव की श्रेणियां शामिल है, जिनका बेसिक वेतनमान 18,500 19,000 होगा। जूनियर प्रोग्रामर और उनके समक्ष पेशेवरों का वेतनमान 20,000 से लेकर 22,000 रुपये हो गया है। इनमें भी अनुभव की 2, 3, 5, 8 साल की श्रेणियां हैं, जिनका वेतनमान 22,000, 24,000 और 26,000 होगा। 3 साल से रुका हुआ इंक्रीमेंट भी मिलेगा। उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रबी फसलों की खरीद के समय किसानों को मंडियों में अपना फसल बिक्री के दौरान किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रबी फसलों की खरीद के लिए मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर 11 जनवरी से पंजीकरण शुरू होगा। तो अब आपको रबी फसल के लिए भी मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर आपको पंजीकरण करना होगा, जिसकी शुरुआत 11 जनवरी से हो जाएगी। हरियाणा ऑर्बिटल सोनीपत पलवल रेल कॉरिडोर के भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें 18 गांवों को शामिल किया गया है। जमीन की जाएगी इन गांवों की अधिग्रहित। हरियाणा ऑर्बिटल सोनीपत पलवल रेल कॉरिडोर के भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें 18 गांवों की जमीन को अधिग्रहण किया जाएगा। बादली तहसील के 10 और बहादुरगढ़ के 8 गांव की जमीन की होगी आवश्यकता। तो कौन कौन से गांव हैं जिनकी जमीन अधिग्रहण की जाएगी? इन गांवों में लेंगे जमीन। रेल मंत्रालय इस परियोजना के लिए झज्जर जिले के 18 गांव से कुछ जमीन अधिग्रहित करेगा। इन गांव में बादली तहसील के गांव बाटसा, मुंडाखेड़ा, इस्मालपुर, देवरखाना, लंगरपुर, इस प्रकार से ये 18 गांव ऐसे हैं जहां पर इस कॉरिडोर के लिए 18 गांव की जो जमीन है, कुछ जमीन अधिग्रहण की जाएगी, जिसका मुआवजा भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, भिवानी और दादरी में सूक्ष्म सिंचाई योजना शुरू की गई है। नाबार्ड की बैठक में बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हर खेत को पानी योजना के तहत पहले चरण में राज्य के 4 जिले शामिल किए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के हर खेत को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से एक नई माइक्रो सिंचाई योजना
शुरू की गई है। पहले चरण में इस योजना के तहत 4 जिले भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद को शामिल किया गया है। तो एक खुशखबरी की बात है कि सरकार चाह रही है कि हर खेत में सिंचाई हो, हर खेत तक पानी पहुंचे। तो ये माइक्रो सिंचाई योजना शुरू की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। तो यदि आपको कैसी लगी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी ही और अपडेट पाने के लिए।